चलिए देखिए, भारत का मिसाइल कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा आपका जो है भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। ओके, अब अभी देखिए अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है। अक्सर जो है मिसाइल पूछता है और जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका डेट है, उसका रेंज है, ओके, कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सा क्रूज मिसाइल है, इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से ध्यान देना, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपका ये इंडिया है, पाकिस्तान को ध्यान देना है, चाइना को, और ये आपका USA है, पूरा नीचे आपका हिंद महासागर। भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हीं को आपका ध्यान में रख करके डेवलप किया गया है। ध्यान से देखिए, क्योंकि तो आपके पास रहेगा यार, रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लिखना चाहते हैं तो उससे लिख लेंगे। देखिए ये जैसे आपका अपना गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का सीमा है, ये पाकिस्तान सीमा है। पाकिस्तान सीमा में सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा जो अनसिक्योर आपका बॉर्डर है वो है आपका पाकिस्तान बॉर्डर। इसके लिए 1988 में देखिए पृथ्वी, भारत का पहला मिसाइल आपका पृथ्वी 1988 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, 1988 में बना। ओके, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसका आपका प्रारंभिक जो डिस्टेंस तय किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए है तो पाकिस्तान के लिए 150 किलोमीटर पर्याप्त है, इसलिए आपका पृथ्वी मिसाइल 1988 में शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा आपका अग्नि मिसाइल। देखिए अग्नि मिसाइल पाकिस्तान के लिए भी है, चाइना के लिए भी है और USA के लिए भी है। 1989 पृथ्वी मिसाइल आपका 88 का है, अग्नि मिसाइल 89। ओके, और 700 किलोमीटर से टारगेट शुरू होगा। वर्तमान में 8000 किलोमीटर तक हम डेवलप कर चुके हैं। ओके, अग्नि 1 2 3 4 5 सबका अलग अलग रेंज याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, मोटा मोटा याद रखिए। मिनिमम आपका 700 टारगेट, मैक्सिमम आपका वर्तमान में 8000 किलोमीटर। ओके, इसका डेट पृथ्वी का 88, अग्नि का 89, दोनों याद हुआ, साफ साफ दिख रहा है। अब उसके बाद देखिए अपने जैसे आपका एयरक्राफ्ट है, हमको आपका एयरक्राफ्ट को टारगेट करना है। मान लीजिए तो एयरक्राफ्ट को टारगेट करना है, पहला त्रिशूल 1989 में आपका डेवलप हुआ त्रिशूल, लेकिन 2008 में इसको भारत के मिसाइल प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, कौन सा मिसाइल को भारत के मिसाइल प्रोग्राम से बाहर किया गया है, त्रिशूल। ओके, 1989 2008 में इसको बाहर किया गया। इसके बाद आपका आकाश, रेंज याद रखना 25 किलोमीटर, चूंकि इसको बाहर किया जा चुका है इसलिए इसका आपका रेंज वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो है देखो, ये दोनों लैंड टू लैंड है, लैंड टू लैंड, लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर। लैंड टू एयर में पहला त्रिशूल, दूसरा आकाश। आकाश जो है आपका 1990 में डेवलप हुआ। ओके, इसमें राजेंद्र राडार लगा हुआ है और भारत का फर्स्ट मल्टी टारगेट मिसाइल है, ये सेल्फ गाइडेड है। ये राजेंद्र राडार लगा हुआ है, मल्टी टारगेट है, सेल्फ गाइडेड है। आकाश, यदि इसका टारगेट चेंज होगा तो ये अपने आप को सेल्फ गाइडेड से चेंज कर लेगा। ओके, तो त्रिशूल और आकाश। तीसरा अभी हमने खरीदा है बराक, बराक मिसाइल खरीदा है आपके इजराइल से। ये तीनों लैंड टू एयर है, त्रिशूल है, आकाश है, बराक है। ओके, बराक के बारे में याद रखना है कि ये आपका इजराइल से खरीदा गया है। ओके, इधर पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वो तीनों लैंड टू एयर, ये दोनों लैंड टू लैंड। उसके बाद आपका देखिए जहाज को हमको टारगेट करना है,
समुद्र की सुरक्षा करना है, हिंद महासागर की, इधर चाइना की इधर एयर सिक्योर हो गया, एयर सिक्योर हो गया, लैंड सिक्योर हो गया। अब हमको आपका वाटर को सिक्योर करना है। वाटर को सिक्योर करने के लिए पहला ब्रह्मोस मिसाइल 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया गया। ओके, भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का जो आपका मॉस्को है, मस्कवा नदी के तट पर है। दोनों के आपका कुछ शब्द लेटर को लेकर के जो है आपका ब्रह्मोस शब्द डेवलप किया गया है। तो ब्रह्मोस 290 किलोमीटर रेंज 2001, इसका फर्स्ट जो एडिशन है वो है आपका लैंड टू वाटर। ओके, वाटर की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन दूसरा इसका एडिशन वाटर टू लैंड है। अगर मान लीजिए कि हमको आपको पाकिस्तान से खतरा है, यहां पर अगर जहाज है तो वाटर से लैंड को हम आपके टारगेट कर सकते हैं। ओके, तीसरा इसका जो आपका टारगेट है ये जो है ब्रह्मोस एयर टू लैंड भी है। 3 एडिशन है आपका ब्रह्मोस का, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड, एयर टू लैंड। इसको हम एयरक्राफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। ओके, आपका पोत से छोड़ सकते हैं और लैंड से छोड़ सकते हैं। 290 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। भारत और रसिया के टेक्नोलॉजी से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी के आपका नाम पर नामकरण हुआ है इसका। ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब जो मिसाइल एक निश्चित हाइट पे पैरेलल चलती है, ऐसा पैराबोलिक नहीं चलती। ये दोनों पैराबोलिक हैं, पैराबोलिक चलेंगे ऐसा, लेकिन ये जो है क्रूज मिसाइल है, एक हाइट पे चलेगा। ओके, और सब के सब ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है जो आपका एटॉमिक वेपन, हथियार अपने साथ ले जा सकता है, उसको बोलते हैं अपन बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो एक हाइट पे चलता है, क्रूज मिसाइल कहलाता है। ओके, तो ब्रह्मोस के बारे में याद रखना कि 3 एडिशन है भारत के पास। पहला एडिशन लैंड टू वाटर, दूसरा वाटर टू लैंड, तीसरा एयर टू लैंड। ओके, और ये एडिशन डेवलप करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। ओके, उसके बाद आपका देखिए अस्त्र, एयर टू एयर, एयर टू एयर। एयरक्राफ्ट से हम एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, हवा में हवा। ओके, अस्त्र जो है आपका एयर टू एयर। पृथ्वी हो गया, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, बराक, ब्रह्मोस, अस्त्र। ओके, उसके बाद देखिए आपका सागरिका। ये देखो सागरिका, सबमरीन, पनडुब्बी, पनडुब्बी से पनडुब्बी। इसी को आजकल नाम दिया गया K-15। सागरिका का वर्तमान नाम है K-15। के का मतलब यहां पर है कलाम जी से, अब्दुल कलाम। कलाम जी के नाम पर, कलाम जी को समर्पित किया गया है इस मिसाइल को, क्योंकि वह भारत के मिसाइल प्रोग्राम के फादर हैं। ओके, इसलिए उनके नाम पर समर्पित किया गया सागरिका आपका मिसाइल को। और सागरिका का नाम चेंज करके रखा गया है आपका कलाम, के फॉर कलाम। तो K-15 700 किलोमीटर, जबकि के चाइना के टारगेट के लिए K-4 3500 किलोमीटर रेंज। ओके, यह है आपका पनडुब्बी टू लैंड, सबमरीन टू लैंड। पानी के अंदर से हम लैंड में डाल सकते हैं। सागरिका सबमरीन टू सबमरीन एंड सबमरीन टू लैंड। सागरिका K-4 और K-15, के फॉर कलाम 700 and 3500, 3500 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आपका पृथ्वी के पैरेलल प्रहार है। ओके, पृथ्वी के इसका भी जो रेंज है पृथ्वी का 150, प्रहार का भी 150। लेकिन पृथ्वी का अब 3 एडिशन हो चुका है, पृथ्वी 1, 2, 3। इसका भी 3 एडिशन है पृथ्वी का। ब्रह्मोस का 3 एडिशन, बाजू में प्रहार, ये भी लैंड टू लैंड। ओके, उसके बाद देखिए आपका सूर्य अग्नि का ही एक एडिशन है, जिसको हम सूर्य के नाम से डेवलप कर रहे हैं। 12,000 से 16,000 किलोमीटर सीधा यूएसए को टारगेट किया गया है। ओके, इसी के वजह से जीएस दूसरी बताया था मैं, क्रायोजेनिक इंजन देने से आपका यूएसए ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था रसिया के हस्तांतरण पर। ओके, अंडर डेवलपमेंट है, ये अभी अंडर डेवलप है। सूर्य नाम है, 12,000 16,000 किलोमीटर आपका एट प्रेजेंट मैक्सिमम रेंज इसी का है।
सूर्य। ये सूर्य बैलिस्टिक है वो नॉर्मल होगा? सब बैलिस्टिक है बेटा, जितना बता रहा हूं सब बैलिस्टिक है। ओके चले आगे। अब देखिए ये सौर्य आ गया 700 किलोमीटर, मिडिल रेंज का जो है आपका सौर्य, ये भी 700 किलोमीटर रेंज है इसका, ये भी लैंड टू लैंड है। चाइना और पाकिस्तान को टारगेट किया गया है लैंड टू लैंड। 700 किलोमीटर इसका भी है, 700 किलोमीटर अग्नि का भी है, 7 to 8,000, और सूर्य का 12 से 16,000, आकाश का 25 किलोमीटर। अभी सबका लंबाई भी देखेंगे। ओके आप रेंज देखेंगे अपन। प्रहार हो गया, पृथ्वी हो गया, आपका K4 हो गया, K15 हो गया। K15 सब मरीन टू सब मरीन है, और K4 सब मरीन टू लैंड है। धीरे से टेस्ट कीजिए, अभी फिर मैं रिपीट करूंगा। उसके बाद देखिए आपका PAD, AD1, AD2। PAD पृथ्वी एंटी डिफेंस। ओके पृथ्वी ये इंटरसेप्टर आपका मिसाइल है। तीनों की तीनों भारत का इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब होता है कि हम दुश्मन देश के जो आपका मिसाइल होगा उसको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ओके मिसाइल रोधी मिसाइल है, दूसरे देश की मिसाइल को हम हवा में ही आपका पकड़ के जो है आपको नष्ट कर सकते हैं। पहला है आपका PAD, ओके 700 से 1200 किलोमीटर रेंज। दूसरा AD1 एडवांस एंटी डिफेंस आपका है, ये भी एडवांस एंटी डिफेंस आपका 2। ये दोनों अंडर डेवलप हो रहे हैं, ये डेवलप हो चुका है PAD। तीनों भारत के आपका इंटरसेप्टर मिसाइल है, मिसाइल रोधी मिसाइल। ओके इसके अतिरिक्त आपका देखिए ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान सीमा पर टैंक है। टैंक भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा आपका टैंक रहता है लैंड सिक्योरिटी में, और टैंक के लिए डेवलप हुआ पहला नाग। ओके नाग है, 4 से 6 किलोमीटर रेंज है इसका, नाग मिसाइल का, बॉर्डर में तैनात रहता है। और दूसरा हेलिना है। ओके दोनों डेवलप हो चुके हैं, 6 से 9 किलोमीटर हेलिना का है, 4 से 6 किलोमीटर आपका नाग का है, और तीसरा अभी डेवलप हो रहा है लाहट। नाग, हेलिना और लाहट। लाहट जो है आपका अंडर डेवलप है, अभी अंडर डेवलप में है आपका लाहट। नाग और हेलिना डेवलप हो चुके हैं। ओके ये भी सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ गाइडेड आपका मिसाइल दोनों, एंटी टैंक हैं। आपका दागो और भूल जाओ, इसका जो आपका स्लोगन है दागो और भूल जाओ, ये इंफ्रारेड सेंसर पे काम करता है। युद्ध के मैदान में जहां पर भी कोई गर्म बॉडी होगा उसी को जाके प्रहार करेगा, क्योंकि वहां से इंफ्रारेड रेस निकलते हैं, और इंफ्रारेड सेंसर पे काम करेगा आपका नाग, हेलिना, लाहट। इसलिए अगर आपका जो टैंक है अपनी स्थान चेंज कर भी देगा तो भी जाके उसी को पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ गाइडेड है ये। ओके तो तीनों याद रखना है, हेलिना, नाग, लाहट, तीनों इंटरसेप्टर हैं आपका PAD, AD1, AD2। ओके उसके बाद देखिए आपका कि धनुष। धनुष याद रखना है, धनुष का 2 संस्करण, एक लैंड टू वाटर और दूसरा वाटर टू लैंड। ओके धनुष ये पृथ्वी का ही आपका मॉडिफाइड एडिशन है। धनुष जो है लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड। धनुष ऐसे याद रखना, धनुष पैराबोलिक चलेगा ऐसा, और फिर आपका ऐसा। लेकिन ये जो अपना ब्रह्मोस है स्ट्रेट क्रूज है। ओके इसे नाम रखा गया धनुष। ओके देखिए इसमें पहले याद रखना है लैंड टू लैंड। लैंड टू लैंड में पृथ्वी, अग्नि, प्रहार, सूर्य, सौर्य। अभी देखिए अपन पृथ्वी पाकिस्तान के लिए, अग्नि पाकिस्तान, चाइना, USA को भी टारगेट किया गया है, उसी को अपन सूर्य नाम दे रहे हैं। अभी प्रहार जो है पाकिस्तान वाला है, सूर्य हो गया USA वाला, सौर्य चाइना वाला। ओके 1988 फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड अग्नि 89, प्रहार 2011, और सूर्य अंडर डेवलपमेंट है अभी। ओके रेंज देखिए 150 से 600 तीनों संस्करण है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपका अग्नि का 5 एडिशन डेवलप हो चुका है 8000 किलोमीटर तक, 700 से लेके 8000 किलोमीटर तक।
प्रहार जो है 150, पृथ्वी फर्स्ट 150, सूर्य जो है आपका 16,000 किलोमीटर तक रहेगा, और सौर्य जो है आपका 600 किलोमीटर, 700 बोल रहा था मैं, 600 किलोमीटर है ये लैंड टू लैंड। ओके, ब्रह्मोस देखो, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड और एयर टू लैंड, 290 से 300 किलोमीटर, 2001 में आपका पहला डेवलप हुआ। धनुष लैंड टू वाटर अभी देखे आप लोग, और वाटर टू लैंड ये भी 290 से 300 किलोमीटर। ओके, 2000 में डेवलप हुआ। लैंड टू एयर तीनों देखे थे अपन, त्रिशूल, आकाश, बराक। त्रिशूल इसका अब मतलब रेंज याद करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश क्या रखना 25 किलोमीटर, और बराक का 90 किलोमीटर तक है, जिसको हम इजराइल से खरीदे हैं। ओके, सागरिका भी बताया, K4 K15 दोनों डेवलप हो चुका है। K6 K5 और K6 अंडर डेवलप है। K4 K15 डेवलप हो चुका है, K5 K6 अंडर डेवलप है। ओके, K फॉर कलाम सबमरीन है, पनडुब्बी वाला है ये। 2010 में K4 डेवलप हुआ, K15 जो 2008 में, पहले K15 बना है। ओके, इंटरसेप्टर मिसाइल PAD, AD1, AD2, PAD 80 किलोमीटर, पृथ्वी एंटी डिफेंस 80 किलोमीटर, AD1 5000 किलोमीटर, AD2 आपको 3000 से 5000 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर वाला पाकिस्तान के लिए है, हवा में ही नष्ट कर देगा। चाइना के लिए आपका AD1 है, और AD2 को डेवलप किया जा रहा है आपका यूएसए के लिए। यूएसए से कोई मिसाइल आएगा हवा में ही नष्ट करेगा, 5000 किलोमीटर तक भारत से जा सकता है वो, और हवा में ही पकड़ के नष्ट करेगा उसको। भारत इस क्षमता वाला ये भी पहला देश बन चुका है। ओके, एंटी टैंक मिसाइल नाग, लाहट, हेलिना। ओके, आगे की क्लास के लिए मुस्कान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करें और 1 महीने के लिए फ्री क्लास प्राप्त करें, या अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 7566299099 पर कॉल करें। धन्यवाद।